ठीक है जी, और कोई है कैंडिडेट जिन्होंने कुछ पूछना हो? चलो फिर आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग आईएसआई में क्या कर रहे थे जी, पीवाईक्यू में। तो जी श्रीकांत बताइए, आप थे ना लास्ट क्लास में? यस सर, 2024 में अपन क्वेश्चंस 19th क्वेश्चन पे थे, पॉइजन वाला। आज कोशिश करते हैं कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो देखते हैं उस ईयर को आज कंप्लीट अगर हो पाता है तो। सो हम लोग आईएसआई एम स्टैट्स वाली सर पीवाईक्यू कर। एक चीज पूछना थी मुझे, जी जी जैसे पूछिए। आपने जो जैम में पढ़ाया है ना, हम्म। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो टॉपिक है, हम्म। वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में है या सैम्पलिंग में है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ही हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरवल एस्टिमेट, मतलब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है और रिजेक्शन रीजन है, वो जनरली एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाहर का रीजन है वो रिजेक्शन रीजन है। तो वो टेस्टिंग के साथ ही देखोगे आप पढ़ाए जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, जहाँ तक मुझे याद है कैसेला बर्गर वाली बुक है, पहले वो टेस्टिंग पढ़ाता है, फिर आ जाके कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ाता है। कैसेला बर्गर में आई सर थिंक। जैसे मैंने अभी सैम्पलिंग चालू करी, तो अभी हाँ, 2 लेक्चर हो गए, तो उसमें मतलब आपने वो nth ऑर्डर और वहां तक कंप्लीट कर दिया है इंटरवल ना? तो बाद में आएगा। हाँ, वो तो सैम्पलिंग हाँ। के बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा, उसके बाद टेस्टिंग आएगा, ओके सर। जो मैंने पढ़ा है जिस ऑर्डर में, है ना। यस सर। चलिए जी, तो आई थिंक ये खुला है, इसका मतलब यहाँ तक पहुँच गए थे, इसका मतलब है लास्ट टाइम ये किया था ना कि ज़्यादा पैरामीटर है तो वो ज़्यादा मिनिमाइज कर पाएगा, तो इसका ये आंसर आया था ना, यस सर। यस सर। है ना, ये लास्ट टाइम किया था हमने। सो ये डी ऑप्शन सही था इसका। चलिए यहाँ से स्टार्ट, आज ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। सो कहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ना। अरे ठीक है जी। सो हम लोग, चलिए पढ़िए जरा क्या कह रहा है ये। सपोज दैट वी हैव ऑब्जर्वेशन x1 x2 y1 वी फीड द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल y ऑन x। तो y ऑन x तो मतलब y इज इक्वल टू वही अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, प्लस एप्सिलॉन, अगर आप मॉडल फिट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा एक्स है ना, इस तरह से। सो with intercept, है ना, using these observations via the least square methods, let ei be the residual of the fitted regression model and so consider the following statement. Okay, ei with the residual of the fitted regression model. Okay, so बताओ क्या होगा, इनमें से क्या रिलेशन सही है, सोचो। तो रेसिडुअल क्या होता है, बताओ जी। बाकी लोग जो इस क्लास में नहीं है वो लीव कर सकते हो, है ना, क्लास जो आईएसआई वाले बैच में जो लोग नहीं है, तुम्हारे क्वेश्चन है पूछो, नहीं तो है ना, यू जस्ट लीव द। तो तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करता हूँ, देखो क्या होगा। ये रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो
हुआ जी, किसी को समझ आया? तो ये ना एक मैं नोट्स भेज देता हूँ श्रीकांत, आप है ना देखना, ये नोट्स है इनका, सलभ सर का सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। ओके इसको सर। पढ़ो, इसमें इसका आंसर है। मतलब रिजल्ट्स हैं डायरेक्टली, ये तो प्रूव करना पड़ेगा मुझे, यहाँ ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो ये सलभ सर के नोट्स हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के, तो ये मैं ग्रुप में भेजता हूँ। एक बार जब इसको गो थ्रू हो जाओ तो आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। सर और वो बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वाला है ना, हम्म। उसके भी अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स मतलब एक बार गो थ्रू करने के लिए हो हाँ हो जाएगा, उसको तो देखता हूँ ना, भेज देता वो हूँ। भी शेयर कर दीजिएगा, है ना? ठीक है। तो ये देखिए इसमें ना, तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो ये क्या है, ई आई बता रखा है, रेसिडुअल ऑफ द फिटेड रिग्रेशन मॉडल। तो फिटेड क्या होता है कि जब आप फिट करेंगे तो वाई आई हैट इज इक्वल टू जो भी अल्फा आई हैट प्लस बीटा, सॉरी अल्फा आई कह रहा हूँ, अल्फा हैट प्लस बीटा हैट एक्स आई, ये हो गया फिटेड मॉडल। ये इनिशियल हमारा मॉडल था, ये फिटेड हो गया, है ना, ये हैट लग गया। तो जो ई आई होता है यहाँ पे, जो कहना चाह रहा है क्या होता है, वाई आई माइनस इट्स फिटेड, यही होता है ई आई। बताइए व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेसिडुअल? रेसिडुअल मतलब एरर, एरर का दूसरा नाम है रेसिडुअल। ठीक है, तो एरर का नाम है रेसिडुअल। तो यहां से अगर आप है ना, रिजल्ट्स हैं कुछ डायरेक्टली कि अगर आप समेशन ऑफ ई आईज निकालेंगे, उसी में देखिए जो नोट्स पे जाओ उसमें मिलेगा आपको। अगर समेशन ई आईज निकालोगे आई फ्रॉम 1 to 1, तो उसमें रिजल्ट दे रखा होगा ये जीरो होता है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, तो वहां से पता चल जाएगा। सो ये जीरो आएगा, तो ये तो ट्रू लग रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, और ये सर भी ये एक वैसे काम रिजल्ट। करता है क्या वो, हाँ मतलब एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, फिर जो ग्राफ होता है उसमें एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, हाँ 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 है ना? एग्जैक्टली उस तरह से। तो यहाँ प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ भी इसमें है, आप इसमें देखिए मिलेगा। सो उससे आ जाएगा। दूसरा आई थिंक ये बताता है कि जो एरर है ना, जैसे इसको मैं अगर एन हटा दूं तो ये ई आई और एक्स आई जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो ये जो होगा ऑर्थोगोनल होगा, तो ये भी एक रिजल्ट है जिसमें ये भी ट्रू लग रहा है। तो इसका जो रिजल्ट है आप देखिए इसमें। सो सर आपने कर दी शेयर? हाँ देखो ग्रुप में है ना, आई एस आई वाले में, आप आई एस आई वाले में हो? आई नहीं अभी तक। नहीं गई तो, ओ एम एस क्यू एम एस में गलती से भेज दिया मैंने, अच्छा अच्छा, एम एस स्टैट्स में नहीं, एम एस स्टैट्स, हाँ वो गलती से ना एम एस क्यू एम एस में चला गया। तो सर आप अब आपने हमारे से डिलीट कर दी, हाँ, आपने डिलीट एम सेट से कर दी। ओ अरे ये कैसे हो जा रहा है? ये ना दोनों में आई एस आई नाम है ना, इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। अच्छा इससे डिलीट कर दिया मैंने, एम एस क्यू एम एस से डिलीट करना है ना, ठीक है अब हाँ। देखिए इसमें देखेंगे ना, इसको पूरा आप पढ़िए, इसमें ज़्यादा नहीं है, कितने पेज हैं टोटल, तो ये पूरा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। हालांकि पेज ज़्यादा है लेकिन आप ढंग से पढ़िए और लिखिए, इससे बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। सर सिंपल में मल्टी आता है? नहीं मल्टी का अलग है, ठीक है ना, मल्टी का मैं भेज देता हूँ आपको। सो ओके, ये लीनियर है सिर्फ। ये सिर्फ लीनियर है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मॉडल है, वहाँ हमें मल्टी। मतलब सिंपल और मतलब वो मल्टी दोनों पता होना चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का, सो इसका भी भेज देता हूँ। बस इसको 4-5 बार रेगुलरली पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, एक बार में कई बार वो बहुत चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो उसको सर पढ़ना पर पड़ेगा, फिर आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ये है। ये सिलेबस में मेंशन नहीं था। लेकिन वही अब पूछ रहा है तो हाँ बताना पड़ेगा। क्वेश्चन आ गया, यस सर, हाँ क्वेश्चन ही आ गया तो फिर क्या ही। तो बताना पड़ेगा है ना, तो अब तो बताना राइट पड़ेगा। राइट। तो ठीक है, तो ये दोनों तो मुझे लग रहा है रिजल्ट है, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये रिजल्ट ही है, तो इसी में मिल जाएगा। तो ये कहता है कि बीच वाले का सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए, और बीच वाले तो ये 1 अपॉन है ना,
पहले तो मल्टीप्लाई कर दो पूरा, फिर मल्टीप्लाई कर दो मतलब इसके टर्म में ही आ जाएगा, फिर तो ये इन दोनों के हेल्प से हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई चलिए कर दे मान लो, तो ई आई इंटू एक्स आई, तो इससे हेल्प से जीरो हो जाएगा। फिर ई आई इंटू एक्स बार हो जाएगा, तो एक्स बार तो बाहर है, समेसन ई आई जीरो हो जाएगा। फिर ई आई इंटू एक्स आई, अब समेसन एक्स आई जीरो जरूरी नहीं होगा, तो वो हो जाएगा जैसे यहाँ पे जब करेंगे ना, तो ई आई इंटू समेसन एक्स आई, तो हो जाएगा एन ई आई बार ई बार एक्स बार, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एक्स बार ई बार। ये भी ट्रू है। अगर आप जो पहला तीसरा जो है रिजल्ट है डायरेक्टली, उसका प्रूफ भी मिल जाएगा उसमें कैसे आता है, क्योंकि एस्टिमेटेड अल्फा हैट का पता मुझे, रिलेशन क्या, बीटा हैट का पता ही है मुझे, फॉर्मूला जैम में भी था ना कि यस अल्फा सर। हैट बीटा हैट क्या है, वो पुट करेंगे तो उससे फिर ये पहला और तीसरा प्रूफ हो जाएगा, और पहले तीसरे के हेल्प से दूसरा प्रूफ हो जाएगा। इसमें लग रहा है तीनों सही है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको ठीक से पढ़िए और फिर डिस्कस करते हैं। इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये तीनों सही है, मतलब ये डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, ये डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद है, ठीक है, नहीं तो प्रूफ करना पड़ेगा ये है। तो थ्योरम समझ लीजिए आप, ऐसा यस है। सर, इसमें मतलब आधे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड ही होते हाँ हैं, 7-8 तो। थ्योरेटिकल्स हैं, हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिन बच्चों को है, या तो याद है डायरेक्टली, नहीं याद प्रूफ कर पाए वो, तो ऐसा करना पड़ेगा। यस सर, इसलिए मैं लेक्चर्स गो थ्रू कर रहा हूँ, और हाँ जो थ्योरम्स वगैरह है ना, उनको मतलब थोड़ा सीरियसली हाँ, लूंगा। वो उसको याद करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। सो ये कह रहा है कि लेट x1 x2 xn बी नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर रैंडम वेरिएबल, जहां म्यू रियल नंबर है और सिग्मा मोर देन जीरो अननोन पैरामीटर है। फाई एंड फाई इनवर्स डिनोट द सीडीएफ ऑफ नॉर्मल 0 1 इट्स इनवर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, एक्स बार दे दिया और एस एन स्क्वायर दे दिया, तो यहाँ एस एन स्क्वायर में 1/n है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो बोल रहा है जो जाई अल्फा है ना, वो पैरामीट्रिक फंक्शन है सेटिस्फाइंग दिस, तो x1 लेस देन जाई अल्फा इज अल्फा। तो देखिए वही जो नोटेशन हम लोग पढ़ते थे ना कि that, ये जो हमारा होता था, ये नॉर्मल का ग्राफ बना लेते, नॉर्मल 0 1 का, क्योंकि एक्स आई तो नॉर्मल 0 1 ही है, ऐसा म्यू है ना, ओ, तो हमें ये है म्यू, ठीक है, म्यू इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में, इस वाले में जो पीडीएफ बनाएंगे। तो कहना चाह रहे ये एक ऐसा नंबर है जाई अल्फा इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा, मतलब फंक्शन ऑफ म्यू एंड सिग्मा है। तो अगर वैसा नंबर है, जैसे मान लो ये है, इसका नाम मैं जाई अल्फा रख देता हूँ, यही जाई अल्फा, बस ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ये फंक्शन ऑफ म्यू एंड सिग्मा, इसमें म्यू और सिग्मा आया हुआ है, तो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है और इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 1 - अल्फा होगी। तो ये एक नोटेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक नंबर है जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब सीडीएफ, ये सीडीएफ ही है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं सीडीएफ ऑफ x1 एट जाई अल्फा, सो दिस इज अल्फा, तो ये अल्फा है, इधर 1 - अल्फा है, ठीक है, तो वैसा आ जाएगा। सो यहाँ से वैसा आ जाएगा आपका, ठीक है। नाउ कि तो अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एमएलई ऑफ जाई अल्फा, जाई अल्फा का एमएलई क्या होगा, तो इसको अगर मैं इधर फिक्स करूंगा, तो यहाँ से जाई अल्फा जो आना है वो आना है एफ एक्स इनवर्स अल्फा। अच्छा, तो इसका एमएलई चाहिए जी। सो आपको पता है एमएलई क्या होता है, इनवेरिएंट होता है ना, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, कि अगर टी एमएलई है थीटा का, तो जी टी एमएलई होगा जी थीटा का, यही। सो टी इज द एमएलई ऑफ थीटा, देन जी टी इज द एमएलई ऑफ जी थीटा, है ना, जहां पे जी क्या है, कोई भी फंक्शन है, एमएलई में तो कोई भी फंक्शन चलता है। सो बताइए ट्राई करके, तो वो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी लग जाएगा। तो यहां से हम लोग ये जानते हैं कि जो म्यू है ना, उसका एमएलई एक्स बार होता है, और ये जो सिग्मा स्क्वायर का जो एमएलई है ना, वो यही होता है, इसलिए इसने 1/n लिखा है, क्योंकि एमएलई जब आप निकालेंगे 1/n वाला एमएलई आएगा, 1/n - वाला नहीं। तो ये जो एस स्क्वायर यहाँ लिखा है ना, ये जो एस एन स्क्वायर यहाँ दिया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो वो हम एस एन जो खुद डिफाइन करते हैं सैंपल वेरियंस, वो अलग है, क्योंकि वो हम डिफाइन करते हैं, सैंपल वेरियंस नहीं कह रहा, बस एक एस्टिमेटर का नाम दिया है, ठीक है, तो ऐसा है। तो ये एमएलई ऐसा होता है। अब आपको ढूंढना होगा जाई अल्फा म्यू और सिग्मा के टर्म में, तो हम क्वेश्चन है कि इसमें जो है ये क्वांटाइल है कहीं ना कहीं, आप समझ लीजिए। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा है कि -∞ टू जाई अल्फा, वही पीडीएफ इसका 1/√2π है ना, इस तरह से आ जाएगा। सो नाउ अल्फा है, तो हमें तो पहले ढूंढना पड़ेगा, और हमें एमएलई चाहिए जाई अल्फा का, तो उसके लिए जाई अल्फा का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा म्यू सिग्मा के टर्म में। क्या निकाल पाएंगे आप? मैं कहना चाह रहा हूँ ये सीडीएफ है, तो अगर मैं ऐसा करता x1 - म्यू अपॉन सिग्मा, इसी को मैं लिख रहा हूँ,
तो लेस देन इक्वल टू जाई अल्फा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही होगा, और इक्वल टू अल्फा। तो इससे क्या आ गया जी, ये तो जेड आ गया, जेड लेस देन इक्वल टू दिस नंबर, जाई अल्फा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज अल्फा। तो ये हो गया फाई ऑफ जाई अल्फा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज अल्फा। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वो उधर भेज दूँ फाई को, तो ये कैपिटल फाई मेरा CDF है, जो मैं कैपिटल फाई यूज़ कर रहा हूँ वो ये है ना। तो ये नोटेशन बस ऐसा ये है, उसको उधर भेजिए। सो जाई अल्फा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज कैपिटल फाई इनवर्स, यहाँ आ जाएगा अल्फा। अब यहाँ से जो जाई अल्फा की वैल्यू है सिग्मा टाइम फाई इनवर्स अल्फा प्लस म्यू हो जाएगा, यही है। एंड नाउ आएगा जी, सो तो समझ आया जी, बताइए। अब यहाँ से मुझे आप समझाइए कि क्या होगा। इसका MLE क्या है, x बार है ना, इसका एक्स MLE बार। क्या है, वहां से रूट ले बताया था ना कि सिग्मा स्क्वायर का SN स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा इसका SN, और ये तो कांस्टेंट है जी, इसको तो कुछ नहीं करना, तो कांस्टेंट है ना, अल्फा तो कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। सो ये हो गया आंसर आपका। सो जाई अल्फा का जो MLE है वो ये है, कौन सा ऑप्शन आया, डी वाला, ठीक है, देख यस लीजिए। सर। हाँ, इनवेरियंस प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहता है
कि अगर टी एम एल है थीटा का तो जी टी इज एम एल ऑफ जी थीटा फॉर एनी फंक्शन थी। तो हमें म्यू का एम पता है एक्स बार है, सिग्मा का एम पता है एस एन है एमिली। सो इस पूरे का ये कांस्टेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज। तो ये हो गया, सिंपल है। तो बस मेनली आपको क्या करना था कि ये जो x1 है इसको z बनाना था, स्टैंडर्ड नॉर्मल, देन इजीली है, ठीक है। तो उससे आ गया। नेक्स्ट जो है 28, पढ़िए इसको। So a random sample is obtained from normal mu comma 1 where mu is a known parameter. Using the sample, a most powerful test phi of size alpha which is half is constructed for testing h naught जो कि mu is equal to 0 है against h1 जो कि mu is equal to 1 है. Let beta denote the power of this test. Which of the following statement is correct, है ना? हम्म
हाँ जी हुआ जी। कुछ समझ आ रहा है श्रीकांत? एक जैम में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो। तो एक क्वेश्चन जैम में भी ऐसा था, उसमें क्या हो रहा था, अगर इसको हम चेंज करते हैं तो क्या हो रहा है। जैसे ऑप्शन अगर आप देखेंगे सी, तो सी में हुआ क्या है, जस्ट चेंज हो गया ना। एक क्वेश्चन जैम में अगर आप देखेंगे, जैम 2000 किस ईयर का है, आ, तो सर सी करेक्ट ऑप्शन है। नहीं मैं सोच, क्या हो रहा था जब हम H0 H1 चेंज करते हैं तो क्या होता है, आपको याद है। जैसे इसका साइज मान लीजिए अल्फा है, और इसका पावर जो है बीटा है, तो क्या होगा, अगर आप चेंज करेंगे तो इसका जो साइज हो जाएगा 1 - बीटा हो जाएगा, और इसका पावर 1 - अल्फा हो जाता है। ये एक थ्योरम था जो जहां में भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैं रिलेट किया। क्या कहना चाह रहा है कि साई जो कि 1 - फाई है, मतलब इसका क्रिटिकल रीजन फाई है ना, इसका क्रिटिकल रीजन क्या है, फाई है। तो बोल रहा 1 - फाई एक एमपी टेस्ट नहीं होगा ऑफ साइज दिस फॉर टेस्टिंग दिस। मैं पूछा क्या, करेक्ट पूछा है। अच्छा एक मिनट, तो और कोई है जहां अल्टरनेट चेंज किया हो, नहीं किया ना। लेकिन वैसा एमपी टेस्ट होगा नहीं होगा वो देखना पड़ेगा, कि मोस्ट पावरफुल होना है कि नहीं होना है। साइज तो 1 - बीटा होगा, बीटा क्या पावर है ना, तो ये होगा। और आई थिंक 1 - फाई करने का क्या मतलब है, कि 0 1 हो जाएगा। तो जैसे साई मान लीजिए ऐसा है कि 1 0, ठीक। तो यहां से आपके पास आएगा,
जैसे मान लीजिए इसका आएगा फॉर एग्जांपल x लेस देन इक्वल टू k, या x बार लेस देन इक्वल टू k मान लो, और यहाँ है ना x बार मोर देन k, तो जो 1 - 5 को क्या लिखोगे आप, तो यहाँ 0 यहाँ 1 हो जाएगा, एंड देन यहाँ आ जाएगा x बार लेस देन k, है ना, यहाँ x बार मोर देन इक्वल टू k। बट क्वेश्चन है क्या यूएमपी टेस्ट होगा, तो आई थिंक यूएमपी तो होना चाहिए, इसने नॉट एन एमपी टेस्ट लिखा है, बट कांस्टेंट चेंज हो सकता है। आई थिंक नॉट एन एमपी टेस्ट की वजह से ना गलत होना चाहिए, गलत होगा ये, क्योंकि ये भी एक एमपी मोस्ट पावरफुल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, 1 against 0 हो जाएगा। देखिए एक तो इतना मुझे थोड़ा लाइफ ना एक तो दिक्कत है, आप सोचिए आपको क्या होना चाहिए।
सर आप म्यूटेड है। कह रहा हूँ कि बजा रही ना, मैं कह रहा हूँ इसमें कोई कंक्लूजन निकला, आज टाइम भी हमने 1 घंटे वो कर दिए, लेकिन पूरा मैं सोचा था आज कंप्लीट कर लेंगे। 28, 29, 30 ये रह गया ना, तो एक दिन और लगेगा इसमें फिर। ये तो आप कर पाएंगे इजिली, ये तो मैं कुछ दिन पहले कराया भी था। मेन बचा यस 28 सर। का। कोई नहीं, एक क्लास और लगाते हैं, आज वो टेक्स्ट रिप्लाई करने में बिजी रह गया। तो 28, 29, 30 ये कल करके कंप्लीट करते हैं, कल क्लास होगी तो इसको कल कंप्लीट करके, है ना, कल ये 24 का पेपर है ना, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। चलो फिर कल हाँ देखते हैं, सर। पहले कल ये, अब ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करके आइए, कल मेनली ये 3 क्वेश्चन ही करेंगे, 28, 29, 30। फिर ये 24 वाला पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये सब तो हम पीएसबी उसके बाद स्टार्ट करेंगे, पहले पीएसए कर रहे हैं, फिर हम पीएसबी करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव पेशेंस। सर क्योंकि हाँ, क्लास का टाइम यही रहेगा? नहीं क्या चाहते हैं चेंज करना? नहीं सर, आप मतलब बता दीजिए। हाँ, एक शेड्यूल अभी मैं हो सकता है यही रखूंगा, क्योंकि अभी मुझे जैम और गेट का भी आगे अभी बैच मुझे वो करना है, तो मे बी 7 से 9 में मैं जैम गेट का रखना चाहता हूँ, ये है। नहीं सर, ये टाइम आई एम ओके, मतलब सही ठीक टाइम है है ना, ये। तो उस तरह है कि ठीक है, यही रखते हैं। सर हाँ, ये ISI